बहन और भाइयों नमस्ते। दोस्तों आज मैं हरदीप सिंह, जिन्होंने हेमंत तिड़के एमएससीबी वाले अधिकारी को पकड़वाया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। दोस्तों साथ ही मैं हमारे बिजली कार्यालय के मुख्य अभियंता श्री धनंजय ओटेकर, उनको भी प्रणाम करता हूं। उप संचालक विजिलेंस विभाग 5वां माला कल्याण तेजश्री बिल्डिंग में, उनको भी प्रणाम करता हूं। दोस्तों अगर मैं विस्तार से जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है और आपके लिए यह वीडियो ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4/9/23 को हेमंत तिड़के, जो बिजली विभाग के अधिकारी कल्याण से तेजश्री बिल्डिंग 5वां माला, दोस्तों इनकी काफ़ी मनमानी थी, मनमाना व्यवहार करते थे और ग्राहक को ग्राहक नहीं समझते थे। मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले मुख्य अभियंता तेजश्री बिल्डिंग कल्याण, इनके ग्राहक हैं हम। इनकी हद में बहुत बड़ी एरिया आती है। फिर इनके ऊपर 5वें माले पर विजिलेंस विभाग भी है, भरारी पथक भी है, फ्लाइंग स्क्वाड उसको कहते हैं, वह भी है। अब ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस बारे में मैंने 3-5 से अधिकारियों को बार बार लिखा है कि मेरे साथ किस तरह से अन्याय हुआ। सबसे पहले हरदीप सिंह, जिनके बिजली का बिल 6,000 आ रहा था, जो 25,000 पहुँच गया, जिसकी शिकायत इन्होंने की। 14 तारीख को इनका मीटर हेमंत तिड़के निकाल कर ले गया। 26 तारीख को इनको बुलाते हैं, 12 दिन के बाद। ये हैरानी वाली बात है और मनमानी करने वाली बात है। अब मैं आपको बताता हूँ 3 मई और 23, दोस्तों मेरे घर से अचानक शाम को फ़ोन आया कि फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारी हमारे घर पर आए हैं। हमारी बिल्डिंग है, उसमें 14 घर हैं। नीचे हमारा मीटर है, मीटर बॉक्स में, वह खुला था, उस दिन खुला रहता है। अचानक से उस पर चुंबक आ जाता है। हैरानी वाली बात है कि हम अप्रैल तक बिजली का बिल रीडिंग के हिसाब से भरते हैं। 10 साल से हमारा मीटर चल रहा है। 3-5 को जब यह लोग आए तो इनका कहना था कि हमारे मीटर पर चुंबक रखा हुआ है। दोस्तों जब तक मैं घर पहुंचता हमारा मीटर बदल दिया गया और मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन की थी कि अन्याय मत करना हमारे साथ। दोस्तों उस मीटर को निकाल कर ले जाया गया, दूसरा मीटर वहाँ पर लगाया गया। आज भी मेरा बिल वही आता है। यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा बिल मैं भरता हूँ, और दूसरी उससे बड़ी बात बताता हूँ कि ये जो अधिकारी मेरे घर पर आए थे ना, उनसे भी ज़्यादा बिल मैं भरता हूँ। तो इन लोगों ने 3-5 को जब मीटर निकाला तो इन लोगों ने बहुत सारी मनमानी की और हम चुप रहे उस समय पर, क्योंकि हम चाहते थे कि ये ऐसा सब ये लोग करें। अब प्रश्न आया कि 3-5 को मीटर निकाला गया,
न तो उस मीटर को सील किया गया, न वहाँ पर पंचनामा बनाया गया, न वहाँ पर वीडियोग्राफी की गई। एक इतना सा चुंबक मीटर के ऊपर रखकर आप मीटर बंद है ऐसा बोलते हैं और मीटर खराब हो जाता है। तो मैं बार बार चुंबक कैसे रख रहा था, निकाल रहा था, तब मीटर खराब नहीं हो रहा था। अब आपने लिखा कि मैंने बिजली से छेड़छाड़ करके मीटर से 5000 यूनिट बिजली की चोरी की, तो आपका मीटर कब कब बंद है वो आपने नहीं बताया। नहीं मुझे आपने बुलाया, जो मैं ग्राहक हूँ, मेरे जो हक वास्ते हैं वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे बुलाया जाना चाहिए था दूसरे दिन तीसरे दिन कि आपका मीटर खोलना है, आप आइए। वह मीटर आज तक नहीं खुला। अब इन लोगों ने पंचनामा नहीं बनाया, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अचानक से 7 दिनों के बाद इन लोगों ने मुझे 1,62,000 का बिल भेज दिया। यहाँ पर मैं एक दूसरी बात बताता हूँ। मुझे पता चला कि कुछ दिन पहले उल्लासनगर 5 में स्टीम प्रेस की दुकान पर छापा पड़ा, स्टीम प्रेस जहाँ चलती है। और मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी स्टीम प्रेस है जहाँ आज भी बिजली चोरी हो रही है। तो उसको 1,91,000 का बिल भेजा गया, मुझे घर वाले को 1,62,000। एक रूम मेरा है, एक हॉल है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सबसे ज़्यादा बिल भरता हूं। अब आपने मुझे मीटर खोलने के लिए नहीं बुलाया, ना आपने कोई पंचनामा बनाया। 7 दिन के बाद आपने ये बिल भेजा मुझे। आपको मुझे मीटर चलाकर दिखाना था कि किस तरह से मीटर बंद है। कोई कागज भेजा नहीं आपने कि आप आइए, आपका मीटर खोलना है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई हमारे साथ। और ये जो हेमंत तिड़के पकड़ा गया है, बड़ा दबंग आदमी लगा मुझे। बात करने की तमीज नहीं। आज ये पकड़ा गया है तो मैं बिजली विभाग को और हरदीप सिंह को निवेदन करूंगा कि आने वाले भविष्य में इस अधिकारी को किसी मेन कुर्सी पर नहीं बैठाया जाए, क्योंकि पकड़े जाने के बाद ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर इनके साथ मेरे पास जो आए थे वो अशोक बुद्धे जी भी थे। खैर उन्होंने मेरे साथ कोई अपशब्द नहीं कहे, लेकिन ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। मीटर सील करवाना, पंचनामा बनाना। अब मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको कि ये किस तरह से ऊपर वाले अधिकारियों को गुमराह करते हैं। मेरा घर उल्लासनगर 5 में है, नेताजी स्कूल के पीछे। और आपने यहाँ पंचनामा नहीं बनाकर वहाँ जाकर पंचनामा बनाया, और आपने कल्याण आदरवाड़ी वहाँ के पंच बनाए। उनको क्या मालूम 20 किलोमीटर दूर कि मेरे घर पर क्या हुआ था। आखिर वहाँ के पंच आपने क्यों नहीं बनाए? अब मेरे से पहले जो 20 ग्राहक हैं उनके मैंने पंचनामे मांगे हैं, 20 पंचनामे। 3 बार मैंने माहिती डाली है। सुमित कुमार साहब जो इनके उप संचालक है विजिलेंस विभाग के और भरारी पथक के फ्लाइंग स्क्वाड, उनको 3 बार मैंने माहिती भेजी है कि मुझे ये पंचनामे के कागज दिलाइए। नहीं दिलाए जा रहे, मुझे नहीं मिल रहे। अब 1,62,000 रुपये मैं कैसे भरता? ये जो प्रकरण हुआ, हमारे घर के बाहर बिजली का खंभा लगाया जा रहा था। ये शुरू से मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वह मैंने नहीं लगाया। अब ये जो एक और बात इसमें आई है कि ये यहाँ के कुछ लोगों के संपर्क में हैं, क्योंकि हेमंत तिड़के उल्लासनगर में काम करके गया है। आज भी लोगों के पास रिमोट लगे हुए हैं। आज भी मेरा बिल उतना ही आ रहा है। आपने जो मीटर बदला, अगर 5,000 रीडिंग मैंने चोरी की तो मेरे पास बिल कैसे आ रहा था? मैं बार बार तार लगा रहा था, निकाल रहा था, उसको छेड़छाड़ कर रहा था। कब कब मेरा मीटर बंद हुआ है? तो कुल मिलाकर
यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि 3 तारीख को मेरा मीटर बदला गया, एक हफ्ते के बाद मुझे 1,62,000 रुपये का बिल भेजा गया। यहाँ पर हरदीप सिंह यही बोल रहे हैं कि मुझे वहाँ पर बुलाया गया था और बाद में उनको बिल दिया गया है। तो अगर मैं भी वहाँ पर जाता, कुछ बातचीत करता, कुछ चढ़ावे की बात करता, तो शायद इतना बिल मुझे नहीं भेजा जाता। अब सबसे बड़ी दूसरी बात ये है कि कल्याण के अधिकारी, जैसे कि अगर हम कल्याण गए, मैं तेजश्री बिल्डिंग को ढूंढने में भी 1-2 आदमी से मुझे पूछना पड़ेगा कि कहाँ पर है। आप सीधे जीप लेकर के मेरे दीवार के बाहर, बिल्डिंग की दीवार के बाहर लगा देते हैं। आपको मालूम था इसमें मेरा घर है, किसी ने दिखाया था, फिर आपने मेरे घर वालों को बुलाया। प्रश्न ये है कि चुंबक आया कहाँ से? तो इस तरह से ये कारोबार आपका चल रहा था, बड़ी धांधली चल रही थी, अब भी चालू होगी। अब मैं यहाँ हैरान हूँ कि ये मेरे ग्राहक के जो हक वास्ते हैं, जिनको मुझे सुनना चाहिए था, मैंने बांद्रा तक, सबसे ऊपर होता है चेयरमैन और डायरेक्टर, दोस्तों सैकड़ों पत्र मैंने लिख डाले। मुझे बिजली का बिल जबरदस्ती ये कहकर भरवाया गया, नहीं तो तुम्हारी लाइट काट देंगे। तब मेरे जो बिल्डिंग वाले थे, 14 फ्लैट वाले, उन लोगों ने, बेचारों ने, हम लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे भर करके बिल भरे, क्योंकि हमारी लाइट कट हो जाती। और बिल्डिंग वाले समझ रहे थे कि सब ये जो खंबे का फल है वह हमें भुगतना पड़ रहा है, उसमें मेरा दोस्त नहीं था। आज भी मेरा मीटर वहीं पर लगा है, मीटर काम कर रहा है, उतना ही बिल आ रहा है। मैं बिजली विभाग से बार बार कह चुका हूं कि आप लोगों के 1 साल के बिल की जांच करते हैं ना, आप मेरे 10 साल की जांच करिए कि हर महीने, हर साल का जो महीना होता है उसकी रीडिंग मेरी कितनी चलती है। गर्मी का मौसम में तो ज़्यादा आता है, ठंडे तो कम आता है। 2500 साल से कभी यहाँ के अधिकारियों को मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात, यहाँ के अधिकारियों को सूचित करना था कि ये मीटर हम निकाल कर ले जा रहे हैं, ये हमारे या हमने ऐसा पकड़ा है, वो भी जानकारी आपने नहीं दी किसी को। तो कुल मिलाकर ये जो हरदीप सिंह ने तिड़के को पकड़वाया है, तो तिड़के उसी के लायक था। तिड़के बहुत लोगों को सता चुका है उल्लासनगर में। अगर मेरी ये बात माननीय उप संचालक कोंकण विभाग, उनके पास भी बड़ी एरिया है, माननीय मुख्य अभियंता साहब तक पहुंच रही है, तो मैं उनसे कहूँगा कि इन अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए। हमारे मित्र रवि खिलनानी जी बालाजी किणीकर के साथ एक मीटिंग में गए, उन्होंने मुख्य अभियंता साहब को बताया कि साहब आपके अधिकारी ऐसा कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या होती है, हम ग्राहक हैं मुख्य अभियंता के, और जो ये उप संचालक हैं उनका विभाग अलग है। लेकिन मुख्य अभियंता जो है उनको पत्र दे सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे बिजली मीटर की जांच, हमारे घर की जांच, जितनी हमारी बिजली खपत हो रही है उसकी जांच फिर से होनी चाहिए। और अगर मैं चोर होता और अगर मैंने बिजली चोरी की होती तो मैं आज इतने ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता था। तो आप पर मेरी ये शिकायत है आपसे कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है बाकी लोगों के साथ न हो। तो आप ऐसे अधिकारियों को दूर हटाइए। और आज तक मुझे कोई पत्र नहीं भेजा गया है कि आपका मीटर खोलना है। मैं बिल लेकर के गया अशोक बुद्धे के पास कि साहब हमको कागज़ दीजिए। उन्होंने कहा कागज़ नहीं बनाए हैं। अब आपने कागज़ नहीं बनाए तो आपने बिल कैसे बनाया? कागज़
जब मैंने महती द्वारा मांगी, आरटीआई द्वारा, तब आपने कागज दिए मुझे। उसके पहले आपके पास कागज तैयार नहीं थे जो आपको दूसरे तीसरे दिन बनाने थे। नहीं, आपने मुझे आज तक लेटर दिया है कि आप आइए, आपका बिल मीटर खोलना है, और इतने दिन मीटर आपके पास रहा, आपने क्या किया यह मुझे मालूम नहीं। बिना वजह के ये सब चीज़ें हुई, जो ये पूरा शहर जानता है आज कि इस तरह की हरकतें बिजली अधिकारी कर रहे हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने सैकड़ों पत्र आपको लिखे हैं, उन पत्रों की आप जांच कराइए कि मेरे घर में हकीकत में हुआ क्या, और ये मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मैं किससे जाकर मांगूँ आखिर। दोस्तों, आप लोग सचेत रहिए। हरदीप सिंह ने जैसा किया है वैसे आप सचेत रहें। बिना वजह जो अगर अधिकारी आकर, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि ये जो अधिकारी आते हैं ना, किसी न किसी के कहने पर उनको जानकारी दी जाती है, उनको बदले की कार्रवाई का काम इनको सौंपा जाता है, मैं ऐसा कहूँगा, जो मेरे साथ हुआ है। तो कुल मिलाकर सचेत रहें, होशियार रहें, और समय समय पर सरकार से पत्र व्यवहार करें। अगर हम सब सोए रहेंगे तो ये सब चीज़ें जो अधिकारियों की मनमानी बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए खतरनाक है। ऐसा कहकर एक बार फिर से मैं मुख्य अभियंता साहब को और उप संचालक साहब को धन्यवाद कहता हूँ कि आप मेरे विषय पर भी ध्यान दीजिए और योग्य कार्रवाई कराइए, ऐसा मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।